हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हरियाणा में रहने वाले उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेटिंग न्यूज है, क्योंकि हरियाणा में डीएलईडी कोर्स के जो है फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होने वाले हैं कल, यानी 14 अक्टूबर को। यदि आप भी जो है प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, वो भी 1 से 5वीं तक यदि स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस फॉर्म के जरिए ही जो है आप 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बन सकते हैं। किस तरीके से बन सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से बनना है, इस और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे थे डीएलईडी कोर्स के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 14 अक्टूबर से भरे जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल की डेट में, और लास्ट डेट आपकी रहेगी 23 अक्टूबर 2024। ठीक है जी। और इसका जो काउंसलिंग जो है फॉर्म फीस है, वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 500 रुपये होने वाली है, और बाकी जो अदर कैटेगरी हैं जैसे एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों की, उनकी 275 रुपये फीस आपकी रहने वाली है। यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हो तो इसका फॉर्म है वो www.dled.haryana.org पे जाके जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और काउंसलिंग है वो होगी आपकी www.cet है ना, हरियाणा.gov पे जाके जो है आप काउंसलिंग कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं आप DLD-Haryana.gov पे जाके। ठीक है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है जो आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो डेट है रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फॉर्म की जो है वो 14 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो है पेड रसीद है वो 23 अक्टूबर तक आप ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जो है रेसिडेंशियल आपका हरियाणा होना बहुत ही जरूरी है। इसमें सिर्फ हरियाणा वाले ही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और बात करें डिप्लोमा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है डीएलडी के लिए कौन से क्वालिफाई है, उसके लिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसको 10+2 में 50% मार्क्स से पास आउट होना बहुत ही जरूरी है। वो हरियाणा भिवानी से हो सकता है। ठीक है जी। और बाकी जो दूसरे हैं वो दूसरी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 5% की छूट दे रखी है, मतलब 47.5% से 10+2 पास आउट होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये कि यदि आपने जो है मैट्रिक पास किया 10th, उसमें हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। यदि दोनों में से एक सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, दोनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, बाकी एडमिशन की जो है प्रोसीड की बात करें हम, तो एडमिशन के लिए आपको जो है एडमिशन में आपके ये 3 से 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसको आपको विशेष कर ध्यान रखना है, जिसमें आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और जो है वोकेशनल है जो है सब्जेक्ट, वो इसमें हो सकता है। जिसमें आपकी स्टेम की बात करें, साइंस वालों के लिए 30% सीटें दे रखी है, कॉमर्स वालों के लिए 28%, आर्ट्स वालों के लिए 40 हैं, और वोकेशनल है उसमें 2% आपकी दे रखी है। ठीक है जी, इस तरह की आपको सीटें आपको मिलेगी, उस बात को ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट की हम बात करें तो यदि साइंस सब्जेक्ट यदि आप चूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होगा, इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, बाकी जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी है वो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इंग्लिश इसमें कंपलसरी है। कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स में आपका बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक वंस कोर्स जो भी है आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश इसमें जो है वो आपको कंपलसरी और हरियाणा भिवानी से आपका होएगी। ठीक है, बाकी आर्ट्स में आपका जो है जो भी आपका 12th में जो सब्जेक्ट है वो आपके हो सकते हैं या अलग से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी इंग्लिश कंपलसरी है। और वोकेशनल में है उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी है, उसमें भी 10+2 में जो भी आपके थे सब्जेक्ट उसके आधार पे आप जो है चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, बाकी सेल्फ फाइनेंस जो बात करें हम तो इसकी जो है फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट जो है, मतलब 1 साल की जो फीस है आपकी वो 25,800 रुपये आपकी ली जाएगी। ठीक है, बाकी सेकंड साल की है वो अभी जारी नहीं हुई है, क्या लेंगे वो अगले साल आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बाकी पहले साल की आपकी 25,800 रुपये आपकी फीस लगने वाली है, जिसमें आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और नोटिस ये है कि फीस वंस पेड नॉट रिफंडेबल एंड जो है जनरल केस एंड इंस्ट्रक्शन सीट है ना, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है एक बार फीस भरने के बाद में आपको रिटर्न फीस नहीं होगी, लेकिन कोई विशेष केस हो जैसे कोई, तो उसके लिए आपकी हो सकती है, वो भी आगे से लिखवा कर लेके आना पड़ेगा तो ही आपकी होएगी, बाकी रिटर्न फीस नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले
ध्यान रखना है। और रिजर्वेशन सीट में आपको अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है, जैसे कि एससी वालों के लिए 20% रिजर्वेशन है, ठीक है। और बैकवर्ड क्लास है ए और बी ब्लॉक वालों के लिए 16 से 11% में दे रखी है। और फिजिकल जो चैलेंज है, जो हैंडीकैप है, उनके लिए आप दे सकते हैं, है ना। या आंखों से अंधे उनके लिए 1.5 दे रखी है, और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है उनके लिए 1.5% आपकी दे रखी है। तो रिजर्वेशन भी अलग से आपकी दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम बात करें यदि डेट की, एडमिशन शेड्यूल की, तो इसमें अलग अलग दे रखी है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, पेमेंट फीस, फिलिंग एप्लीकेशन, जो आपके 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में आपका जो है आप कर सकते हो, ओके। बाकी जो फर्स्ट राउंड है, जो अलॉटमेंट, एडमिशन फीस और एडमिट कार्ड, जो आपकी 25 अक्टूबर से लेकर 27 के बीच में होने वाला है, जिसमें आपका जो है एडमिशन जो है एडमिशन का फॉर्म भी भर सकते हो, और आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट लेटर, वो आपका इस पे बीच में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग सेकेंड राउंड में आप देख सकते हैं 28 से लेके 29 अक्टूबर दे रखी है, ठीक है। बाकी थर्ड अलॉटमेंट में आपको जो है 4 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में दे रखी है। और जो एडमिट लेटर है वो आपकी 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में आपका दे रखा है। इस बात को आपको डेट का जो है विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चलिए तो बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका जो है इसमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जिसको एनरोलमेंट लेटर कहते हैं। दूसरी आपकी 10+2 की जो है वो सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगला जो है अटेंडेंस कॉपी आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपकी डॉक्यूमेंट पूरी, जैसे एज सर्टिफिकेट, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट आपका हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो चौथा है इसमें आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो सकता है, मूल निवास आपका जो भी हरियाणा निवास कहते हैं। और अगला जो है अटेंडेंस कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ गुड कॉन्ट्रोड्यूट इश्यू बाय द प्रिंसिपल के द्वारा जो है आपके सिग्नेचर्ड, आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा कि आपका जो स्कूल में था वो अच्छा व्यवहार था, वो लिखित में जो भी आपका सर्टिफिकेट आता है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी SC ST वाला जो भी आता है उनके लिए आपको जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लाके देना पड़ेगा, जो नसीब तहसीलदार या हेड डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो है ऑथराइज होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों ये सारी कुछ जानकारी थी जो इम्पोर्टेंट थी। आई होप ये जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। यदि और भी कुछ डाउट हैं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ताकि उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं वो आपको मिलती रहेगी इस चैनल के जरिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।